मैंने सोचा था कि फहाद से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे। पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा, पारो ने मेरी जिंदगी हजीरन कर दी। क्या मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? क्या सारे दुख मेरे लिए हैं? मैंने उनसे नाजायज फायदा नहीं उठाया था। मैं चाहती ना तो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से ही अरेस्ट करवा लेती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बीमार थी वाकई में, मगर ये बीमार नहीं है। इकरार, मैं सरवत मैडम से नफरत नहीं करती थी, वो रूबी की सास थी। मैं चाहती थी कि रूबी इस घर में बस जाए। जी जब वो आ रही थी ना तो मैंने साहब जी से बात की थी। साहब जी ने बोला कोई बात नहीं, गरीब सी लड़की है, हमारे घर से रोटी टुक्कड़ खा के चली जाएगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? अदील ने इजाजत दी है उसे यहाँ रहने की। ये तुमने अच्छा नहीं किया राबिया, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। क्या बंदी है यार ये राबिया, बिल्कुल अकेली रहती है और एडवेंचर्स कितने पाल रखे हैं उसने अपनी लाइफ में। जिस एंगल से देखो उस एंगल से अच्छी लगती है। सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती, मोहब्बत से ही इतनी नफरत क्यों है इसे, कैसे समझाऊं? लगता है राबिया की खातिर कोई लड़ाई लेनी पड़ेगी, या तो हीरो बन के किसी को फेंटी लगाऊंगा तब ये मुतासिर होगी, या फिर अगला बंदा तगड़ा निकला तो मार भी तो खानी पड़ सकती है। हो सकता है मेरे नाक मुंह से खून निकलता हुआ देखकर मुतासिर हो जाए, या पता नहीं हंस के ये भी तो कह सकती है क्या ज़रूरत थी खामखा पंगा लेने की, कुछ पता भी तो नहीं है इसका। अरे नहीं भाई, लड़ाई वाला सीन भी काम नहीं करेगा। मैं तो उसको निकालना चाहता हूँ, लेकिन क्या? वो दुआएं भी तो इतनी दे रही थी ना। तो क्या करें, हम उसे यहाँ अपने घर में रख के पालना शुरू कर दें? क्या हो गया यार, एक गरीब लड़की है, यहाँ पर मुलाजमा की हैसियत से रहेगी अपनी कजन के साथ, क्या फर्क पड़ता है इतना? अदील, मुझे सच सच बताता है, ये क्या चक्कर चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? ये जो आपकी जबान लड़खड़ा रही है ना, आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? मैं सब समझती हूँ। कम ऑन अनीला, मतलब तुम क्या सोच रही हो? शक कर रही हो ना मुझ पर? हाँ, यही कहना चाह रही हो ना तुम? हद करती हो तुम, जो नहीं निकालता क्या कर लोगी तुम? हाँ, और ये तुम इतनी ओवर क्यों हो रही हो मेरे सामने? सबको निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फील नहीं करता, सब फील करता हूं मैं। चाय रख दो, यहाँ गिर जाएगी वरना। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आप फ़ोन में इस तरह से मसरूफ़ थी तो। हाँ, मैं एक्चुअली देख रही थी कि कितनी कॉल्स आई हैं अखबार के ऑफिस से, मैगजीन वालों की। इतनी कॉल्स हैं फवाद। एक शॉकिंग न्यूज़ और भी है आपके लिए, वो भी सुन लें। शॉकिंग न्यूज़? वो क्या? ये जो आयजा जी है ना, ये दुश्मन पार्टी की है, और आपकी गिरफ्तारी की न्यूज़ वायरल करने के ऑर्डर्स भी इनको रुखसार जी ने दिए थे।
और ये मोहतरमा तो ऐसे खुश हो रही थी कि जो थप्पड़ रुखसार जी को मारा आपने वो उनको नहीं, इनके गाल पर लगाओ। अच्छा, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि ये यहाँ पर खुद से नहीं आती, इनको भेजा जाता है। हेलो, व्हाट? ये कैसे हो गया? रुखसार जी कैसे गिरफ्तार हो गई? एक मिनट, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं कॉल बैक करती हूँ। जी राबिया जी। हेलो आयजा, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं अभी भी हवालात में हूँ या जेल जा चुकी होंगी अब तक? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि कल रात ही आपकी न्यूज़ वायरल हुई थी ना। एक काम करो आयजा, तुम इसी वक्त मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें फिर बताती हूँ कि असल बात क्या है। जी ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। ये क्या हुआ? ये अचानक बाजी पलट कैसे गई? मैं चलता हूँ, मैं सब। क्यों? अरे वो आयशा जी आएंगी, मुझे यहाँ पर देखेंगी तो। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, तुम बस उसके सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। जी ठीक है। जी बेबी जी। हाँ, वो तुम्हारी कज़न नजर नहीं आ रही है, क्या वो चली गई क्या? नहीं जी, गई कहाँ वो? तो फिर कहाँ है? जी वो बड़ी ना अजीब सी है, पूरी पूरी रात जागती है, पूरा पूरा दिन सोती है, अभी भी सो रही है। कहाँ सो रही है? मैं तो अभी सर्वेंट क्वार्टर में भी देख कर आ रही हूँ, वहां तो कोई नहीं था। वो जी ना, वो शगुफ्ता बीबी के कमरे में सो रही है। मैं अभी अभी सफाई करने गई थी तो मैंने देखा वो पहले से ही वहां पे सो रही है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जी बीबी जी, मुझे खुद बड़ी अजीब लग रही है ये बात। आइए आइए आयजा, प्लीज तशरीफ रखें। ये यहाँ क्या कर रहा है? आज असल में इंक्वायरी डे है आयजा, फवाद पहले आए थे तो इनकी इंक्वायरी पहले होगी। आप थोड़ा बाद में आइए, आपकी इंक्वायरी बाद में होगी, तो बैठिए और वेट कीजिए बस। जी मैं समझी नहीं। मैंने कहा ना कि आप वेट कीजिए। जी तो मिस्टर फवाद अहमद चौहान, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप रुखसार खान के आशिक हैं। शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की पे डोरे डालते हो? जी नहीं मिस, वो तो। बस रुको, अभी इल्जामात की तफसील बाकी है। दूसरा इल्जाम यह है आप पर कि आप कंटेंट एडिटर हैं ही नहीं। प्रोफेशनली तो आप एक वकील हैं, मगर रुखसार खान के इश्क में उनके इर्द गिर्द मंडलाने के लिए आपने झूठ बोल के चौधरी प्रोडक्शंस में नौकरी हासिल की। और आप पे तीसरा इल्जाम यह है कि आप बहुत बड़े वकील बने हुए थे रुखसार खान के, वो भी राबिया रहमान के खिलाफ। मैंने तो सुना है कि आपके सामने जो थप्पड़ मैंने रुखसार खान को मारा वो सीधा आपके दिल पे लगा। और फवाद, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने राबिया रहमान के खिलाफ सारा केस प्रोसीड करवाया। बताइए अब आप इन इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे? नॉट गिल्टी मैडम सर।
ए उठो यहाँ से। क्षमा मैं कह के उठो, आवाज आ रही तुम्हें मेरी? अरे क्या बदतमीजी, उठो यहाँ से। अरे कौन है? बीबी जी क्या हुआ बीबी जी? कोई काम है क्या? काम की बच्ची, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस रूम में आके सो रही हो तुम? क्यों बीबी जी, इस कमरे में कोई जिन भूत रहता है क्या? मैं कह रही हूँ उठो यहाँ से। अल्लाह खैर, बीबी जी आज आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? तुम इस कमरे में आई क्यों हो? जवाब दो मुझे इस बात का। वो बीबी जी, मुझे ना सर्वेंट क्वार्टर में मच्छर बड़े काट रहे थे। सुबह मैंने साहब जी से पूछ लिया था जब वो दफ्तर जा रहे थे, उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम ऊपर वाले कमरे में जाके सो जाना। तुम्हारी साहब जी को तो देख लूंगी मैं उन्हें भी। तुम उठो अभी और इसी वक्त, उठो और निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। अच्छा वो बीबी जी, मैं ना जरा हाथ मुंह धो लूं, आप फिक्र ही ना करें जी, मैं तो नौकर हूँ जी आपकी। देखो मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना उठो और निकलो यहाँ से। हाय हाय बीबी जी, क्या हो गया आपको सुबह सुबह? क्या खा लिया आपने जो आप इतने गुस्से में हैं? देखो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हें, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। आप ना बीबी जी एक काम करें, जाके साहब जी से बात करें, ऐसे तो मैं नहीं निकलने वाली यहाँ से। हाँ। क्या क्या कहा तुमने? देखे बीबी जी, हम गरीबों की भी कोई इज्जत होती है, ये थोड़ी कि आप मालकिन है तो मेरी बेइज्जती करेंगी। जाए जाके अपने मियाँ से बात करें, ऐसे तो नहीं मैं निकलने वाली यहाँ से। हाँ, मेरे तो आप मुंह ना ही लगे। ये चल क्या रहा है और तुम्हारी इतनी जुर्रत हो कैसे सकती है? वो सब ना जी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सोने दें आप मुझे, पूरा आधा घंटा और सोना है अभी मुझे। फोन नहीं उठाया, क्या चल रहा है ये? नादिर, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, फोन उठाना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ गए, बात कुछ और ही है। ऐसी कैसे वो बात बात पर कह सकती है कि साहब जी की इजाजत ले ली है? ये आप ठीक नहीं कर रहे थे, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तुम्हारी सजा ये है फवाद कि तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इकरार चौधरी को बता दी जाएगी। सो वो जो भी सजा तुम्हें देगा वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होगी। लेकिन राबिया जी। चुप, अब आयजा की बारी है। सो मिस आयजा, तुम पे पहला इल्जाम ये है कि तुमने हर मैगजीन वाले को, अखबार वाले को और यूट्यूबर वाले को कॉल करके राबिया रहमान की गिरफ्तारी की खबर सुनाते हुए खुशी से पागल हो रही थी। और तुम पे दूसरा इल्जाम यह है कि तुमने चौधरी प्रोडक्शन का ड्रामा अपने चैनल पे चलवाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है। और मजीद फेवर देने के लिए तुमने रुखसार खान से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली है, वो भी महाना। तुम्हारी सजा ये है आयजा कि मैं ये सब कुछ मैडम जहांआरा को बताने वाली हूँ, बस। एक मिनट राबिया जी, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, मैं तो फ्रीलांस सर्विसेज दे रही थी चौधरी प्रोडक्शंस को। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे पास, कोई रिटन एग्रीमेंट? तुम्हें क्या लग रहा था आयजा कि मैं रुखसार खान जैसी शातिर लड़की के खिलाफ मैं ऐसे ही जंग लड़ रही हूँ? बताओ तुम,
मैंने पूरा जाल बिछाया हुआ था उसके इर्द गिर्द। मुझे सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जब तुम्हारे अकाउंट से 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होगी और रुखसार खान के पर्सनल अकाउंट से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन और चौधरी प्रोडक्शन के अकाउंट से 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन, मैं ये सारे सबूत मैडम जहांआरा को बताऊंगी। वो तुम्हें ना सिर्फ नौकरी से निकालेंगी बल्कि तुम्हें कहीं और नौकरी करने भी नहीं देंगी। फिर मैं ये सारे सबूत उन्हीं यूट्यूबर्स, उन्हीं व्लॉगर और अखबार वालों को बताऊंगी कि आयजा अजीज करप्शन के इल्जाम में चैनल से निकलवा दी गई हैं। बताओ फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा कैरियर तो खत्म, फिनिश। राबिया जी प्लीज प्लीज, राबिया जी प्लीज, फोन दो काटे आप, प्लीज प्लीज राबिया जी। मिस्टर फवाद, सुना है कि आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो प्लीज आप किचन की राह लीजिए और 3 कप अच्छी सी चाय बना के लाएं। फिर हम सुनते हैं कि आयजा जी क्या कहना चाहती हैं आज। जी अच्छा। अदील, आप मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? हाँ, वो फ़ोन जो था वो साइलेंट पर था और मैं मीटिंग में मसरूफ था। अदील, सच सच बताएं क्या चल रहा है? इस घर में क्या हो रहा है और आप मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? क्या बोल रही हो? क्या हुआ? कौन है ये लड़की और कैसे रह रही है हमारे घर में? क्या लगती है आपकी जो आपने इसे इस घर में, हमारे घर में 1 महीने के लिए रहने की इजाजत दे दी? आपकी इजाजत लेकर अम्मा के रूम में जाके सो रही थी, वो भी इतने मजे से। ये क्या बद्दा मजाक चल रहा है मेरे साथ? साहब जी, बीबी जी ने बड़ी बातें सुनाई है जी मुझे। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने इनको बताया भी था कि मुझे सारी रात क्वार्टर में मच्छरों ने सोने नहीं दिया और ये भी बोला था कि मैं आपसे इजाजत लेके ऊपर वाले कमरे में सोई हूँ, लेकिन इन्होंने तो तौबा तौबा मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं आपको क्या बताऊं। अमीरों के पास 4 पैसे क्या आ जाते हैं, हम गरीबों को तो इंसान ही नहीं समझते। मैं तो दुआ करती हूँ जी अल्लाह से कि सारे अमीर ही जिंदा रहे और गरीब तो सारे मर जाएं, ताकि आप लोगों को ना कभी काम करने के लिए नौकर मिले ही ना। साहब जी, वो मैं चाय बना दूं आपके लिए? हाँ, बना दो। और जी वो चीनी कितनी डालूं? मेरा मतलब है कहीं आपको शुगर वुगर तो नहीं? चलें छोड़ें जी, मैं शमीम से ही पूछ लूंगी, उससे तो पता ही होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब तो देते जाएं। अरे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ राबिया जी। रुखसार ने जब मुझे फ्रीलांस जॉब ऑफर की थी और 3 घंटे की ड्यूटी पे 5 लाख सैलरी दे रही थी, समझ तो मैं उसी वक्त गई थी कि ये रिश्वत है, लेकिन वो अपने कदम मजबूत करना चाहती थी चैनल पे और उनको मेरा सहारा चाहिए था। मैं फंस गई थी, मैं लालच में आ गई थी। ऐसा
लालच में आने वाला और लालच देने वाला दोनों बराबर के गुनाहगार होते हैं। तुमने रुखसार के सामने बैठ के रुखसार का रंग ही अपने ऊपर चढ़ा लिया। आयजा, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तुम्हें जानती थी। आयजा, जब तक इंसान अपने जुर्म की सजा ना काटे उसे एहसास नहीं होता कि उसका जुर्म कितना बड़ा है। मैं मैडम जहारा से बात करूंगी कि तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकालें। और मैं भी तुम्हारे खिलाफ कोई कैंपेन नहीं करूंगी। नो मैम, प्लीज प्लीज राबिया जी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं अपने घर में वाहिद कमाने वाली हूँ। मैं मुझे प्लीज माफ कर दे, छोटी सी गलती है ये, मैं आइंदा नहीं करूंगी प्लीज। आइंदा कोई भी जुर्म या गुनाह करने से पहले ये सोच लेना कि वो पकड़ा जाता है, और जिसने पकड़ना होता है ना वो उस वक्त देख रहा होता है। जी राबिया जी। अच्छा, अब मुस्कुरा दो तुम ऐसा, तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच राबिया जी, थैंक यू। लेकिन इस फवाद को मैं नहीं छोड़ूंगी। खुदा की पनाह, ये उस काम के 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा था जो इसे आता ही नहीं है, कोई तजर्बा ही नहीं। अरे राबिया जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि अगले 2-4 सालों में होने वाले हैं ना, तो उनके लिए एडवांस में पैसे कमा के रख देते। अरे राबिया जी, मैं आपके खिलाफ कोई बात करना तो दूर सोचूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे राबिया जी, प्लीज प्लीज प्लीज।